सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो एंड आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन। और अभी जो मायू पीएससी की मार्कशीट रिलीज़ हुई है, तो ये वीडियो भी उसी का है कि मतलब जो टॉपर्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम उनकी मार्कशीट एनालिसिस और बाकी भी और मार्कशीट आई होंगी। जैसे मैंने लास्ट ईयर थोड़ा एनालिसिस किया था तो बहुत सारी मार्कशीट्स का कि एक्चुअल में कहाँ पे मार्क्स कम रह जाते हैं, तो और क्या हमारा सिलेक्शन का फैक्टर बन जाता है फिर वो पेपर। तो इस साल भी देखो बहुत सारी मार्कशीट होंगी टेलीग्राम पे, सब अलग अलग ग्रुप्स में मार्कशीट डाल रहे होंगे सब टॉपर्स की। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है मार्कशीट का कि एक्चुअल में हमें खासकर बिगिनर्स के लिए कि खासकर हमें पता चले कि कहाँ पे मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, कहाँ पे मार्क्स लाए जा सकते हैं, और क्या एक्चुअल में सिलेक्शन का जो बहुत बड़ा फैक्टर, किस कौन सा पेपर हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में। जैसे अगर इस साल की टॉपर्स की मार्कशीट देखूँ मैं, तो जो रैंक टॉप 10 जो रैंकर्स होते हैं उनके मार्क्स तो मतलब बहुत ही अनअचीवेबल से लगते हैं कि इतने ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनके। जैसे रैंक 1 है, इनका एसए में अच्छा है। इस साल एसए में थोड़ी मार्किंग डाउन हुई है, जिसने में मैंने बहुत सारी मार्कशीट देखी है। जीएस 1 में 104, जीएस 2 में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स का बहुत स्कोप होता है हमेशा जीएस 2 में, क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा होता है। देन जीएस 2 में 132, जीएस 3 में 95 मार्क्स मिले हैं इनको, और एथिक्स में इनको मिले हैं 143, है ना। ऑप्शनल में इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब ऑप्शनल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और पेपर 1 में 148, पेपर 2 में 160। देन इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं 200, है ना। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से आते हैं 200। और ओवरऑल जो टोटल है 199। तो इनका देखो, इनका एसए में भी अच्छे मार्क्स हैं, एथिक्स में भी अच्छे मार्क्स हैं, ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स हैं, और फिर इंटरव्यू में तो है ही अच्छे मार्क्स। तो यही देखो, चार चीज़ मैंने पहले भी बताई थी जब लास्ट ईयर मार्कशीट का एनालिसिस किया था कि एसए, एथिक्स, ऑप्शनल और इंटरव्यू, इन चारों में हमेशा स्कोरिंग का स्कोप होता है। चाहे मार्क जो मार्किंग पैटर्न है वो साल डाउन रहे या अप रहे, लेकिन इनमें हमेशा स्कोर करने का जो एक स्कोप है वो हमेशा बना रहता है। अब जैसे अगर मैं रैंक रैंक 1 हिंदी मीडियम की बात करूं, जो इस साल मोहन लाल है जिन्होंने हिंदी मीडियम से रैंक 1 लाया है, तो उनका देखो एसए में इनको भी 115 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और जीएस 1 में इनके थोड़े कम है, 81। देन जीएस 2 में अच्छे मार्क्स हैं, 117। जीएस 3 में 81। ओवरऑल ठीक मार्क्स हैं, इतने ही मार्क्स मार्किंग पैटर्न रहता है जीएस 3 में। देन जीएस 4 में 109। और इनका देखो केमिस्ट्री ऑप्शनल था, और केमिस्ट्री में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, 160 और 153। देन इनके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आए हैं। तो इनका भी देखो, जैसे एसए में अच्छे मार्क्स आए हैं, ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए हैं, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए हैं, और देन जीएस 4 में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। 100 से जो ज़्यादा मार्क्स जीएस में स्कोरिंग होता है नॉर्मली वो अच्छा ही स्कोर होता है। कुछ कुछ केसेस में हमें एक्सेप्शनल मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे जीएस 4 में इनके 143 मार्क्स हैं, है ना। या किसी ने एसए में स्कोरिंग कर लिया 150 के आसपास मार्क्स। तो बाकी देखो इनमें, अगर ये इन चारों सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं ना, ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे और फिर इंटरव्यू में, तो सेलेक्ट आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे जो बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यही करते हैं, हम पूरा साल जीएस करते रहते हैं, जीएस के आंसर राइटिंग जीएस की। लेकिन जीएस में मार्किंग पैटर्न हमेशा चेंज होती है, आपको नहीं पता होगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मेंस लिखने के बाद आपके किस जीएस में मार्क्स ज़्यादा आने वाले हैं और किस जीएस में कम मार्क्स आने वाले हैं, है ना। तो ये थी रैंक 1 और ये रैंक 53 की जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो कंपैरिजन था। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम में मार्क्स कम मिलते हैं। देखो हिंदी मीडियम में मेंस लिखने वाले बच्चे कम होते हैं, इस वजह से थोड़ा मार्किंग की इतनी वैरायटी नहीं दिखती है। जी, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है मार्क्स की, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने जीएस 1 में 104 की स्कोर किया है, किसी ने शायद में भी 120 भी स्कोर किया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही लिखते हैं। और बाकी इस साल ऑप्शनल में हर ऑप्शनल से टॉपर्स मिलेंगे आपको 300 के आसपास, चाहे वो साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, कोई मैथमेटिक्स हो, कोई भी ऑप्शनल हो, 300 के आसपास स्कोरिंग एक ना एक मतलब कोई ना कोई टॉपर होता ही है जो
अच्छा स्कोर करता है ऑप्शनल में। तो वो एक मिथ हमारा हमेशा रहता ही है कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है। बाकी अगर मैं मुझे एक मार्कशीट दिखानी थी, देखो ये साल ये जो है 2023 में, एक रैंडम मार्कशीट मुझे टेलीग्राम पे देखने को मिली थी। इनके देखो एसए में 162 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू में 200 मार्क्स है। जनरल की कट ऑफ लगी थी आई थिंक 953, और इनके हैं 942 मार्क्स, यानी 11 नंबर से इनका सिलेक्शन रह गया, है ना। शायद इनके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होंगे एसए में। और लेकिन इनका सिलेक्शन एसए में इतने ज़्यादा मार्क्स और इंटरव्यू में भी इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन जो ऑप्शनल है वो सही से प्रिपेयर नहीं किया होगा, और ऑप्शनल में कम मार्क्स आए हैं। देन एथिक्स में भी कम मार्क्स आए हैं, जहाँ पे स्कोर रहता है स्कोर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, वो एथिक्स में भी कम मार्क्स आए हैं। तो जीएस में ये मैटर नहीं करता कि अगर आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है तो आपको हर एथिक्स वगैरह में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इनका देखो इंग्लिश लिटरेचर है, तो मे बी शायद इनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होगी, तभी ऐसे में 162 मार्क्स आए हैं, है ना। तो हर एक ऑप्शन सब्जेक्ट की अलग डिमांड होती है, अलग लिखने का पैटर्न होता है, राइटिंग स्किल हर एक पेपर अलग डिमांड करता है। तो अगर इनको 11 मार्क्स और मिलते में भी शायद 5 नंबर एथिक्स में ज़्यादा होते, और 5-6 नंबर कहीं भी ऑप्शनल में ज़्यादा होते, तो इनका आज सिलेक्शन हो सकता था, है ना। लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि हमेशा सारे सब्जेक्ट में तो आपके इक्वल मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन जीएस में आप 90 के आसपास या 100 के आसपास, और ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल में आप बेटर कर दें, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में अगर आप 190-180 स्कोर कर सकते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस यही था, एक छोटा सा एनालिसिस मुझे दिखाना था। बाकी आप मेहनत करते रहिए। तो बस यही था इस वीडियो में।